महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो जन्म से महान था, लेकिन भाग्य ने उसे हमेशा कठिन रास्तों पर चलाया। वह था कर्ण। कर्ण के सामने सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि वह युद्ध कैसे जीतेगा, बल्कि यह थी कि वह धर्म और दोस्ती में किसे चुनेगा। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है। वह यह भी जानता था कि पांडव सही हैं, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। आखिर क्यों? ये कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो अपने वचन, दोस्ती और सम्मान के बीच फंस गया था। जब कर्ण छोटा था, तब से ही उसे अपमान झेलना पड़ा। उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया। उसके अंदर एक महान योद्धा बनने की आग थी, लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता था। हस्तिनापुर में जब उसने पहली बार अर्जुन को चुनौती दी, तब सभी ने उसका मजाक उड़ाया। कोई उसकी प्रतिभा नहीं देख रहा था, सब सिर्फ उसका जन्म देख रहे थे। उसी समय दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण का हाथ पकड़ा। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया था। कर्ण के लिए यह केवल एक उपकार नहीं था, यह उसकी जिंदगी बदल देने वाला पल था। उसी दिन कर्ण ने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन समय बीतने के साथ कर्ण समझने लगा कि दुर्योधन गलत रास्ते पर जा रहा है। द्रौपदी का अपमान, पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र, छल कपट, इन सब में दुर्योधन आगे था। कर्ण कई बार अंदर से टूट जाता था। उसे लगता था कि यह सब गलत है, लेकिन फिर उसके मन में एक आवाज आती थी, जिस इंसान ने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? यही कर्ण की सबसे बड़ी दुविधा थी। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए। उन्होंने कर्ण को उसकी असली पहचान बताई। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। यदि तुम चाहो तो आज ही हस्तिनापुर के राजा बन सकते हो। यह सुनकर कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार पता चला कि वह कौन है। अगर वह चाहता तो वह पांडवों के साथ जा सकता था, उसे राज सम्मान, परिवार सब मिल सकता था। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। दुर्योधन ने मेरा साथ तब दिया था जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। मैं उसे युद्ध के बीच अकेला नहीं छोड़ सकता। कृष्ण समझ गए कि कर्ण अपने वचन से बंध चुका है। युद्ध से पहले कुंती भी कर्ण से मिलने गई। उसने कर्ण से कहा, तुम मेरे बेटे हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, युद्ध छोड़ दो। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी जिंदगी मां का प्यार नहीं देखा था, लेकिन अब जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तब उसे मां मिली। कर्ण ने कहा, मां, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती समझ गई कि कर्ण अपने धर्म और वचन के बीच फंस चुका है। युद्ध के हर दिन कर्ण के अंदर दो आवाजें लड़ती थी। एक आवाज कहती थी, धर्म पांडवों के साथ है। दूसरी आवाज कहती थी, दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया था। कर्ण जानता था कि धर्म क्या है, लेकिन वह अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहता था। उसके लिए दोस्ती और कर्ज चुकाना सबसे बड़ा धर्म बन चुका था। यही कारण है कि कर्ण महाभारत का सबसे दुखद पात्र माना जाता है। कर्ण गलत नहीं था, लेकिन उसका साथ गलत लोगों के साथ था। उसने जीवन भर सम्मान पाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे सिर्फ दर्द मिला। कर्ण हमें यह सिखाता है कि कभी कभी अच्छे इंसान भी गलत फैसले ले लेते हैं, क्योंकि वे भावनाओं और वचनों में बंध जाते हैं। धर्म हमेशा आसान नहीं होता। कई बार सही रास्ता चुनने के लिए अपने सबसे करीबी लोगों के खिलाफ जाना पड़ता है। कर्ण ऐसा नहीं कर पाया, और यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। अगर आपको कर्ण की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृष्णा वानी को फॉलो जरूर करें।